मरियम नवाज शरीफ आज नैब के दफ्तर पर पेशी के लिए पहुंची तो वहां मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान पहले ही बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नवाज का दावा है कि इस मौके पर 10,000 कारकुनान मौजूद थे। मरियम नवाज का काफिला जाती उम्रा से नैब के दफ्तर के बाहर पहुंचा तो यहां भी पुलिस की नफरी मौजूद थी। इस मौके पर कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम लाजमी था और वही हुआ। मरियम नवाज के मुताबिक इनके कारकुनान दर्जनों की तादाद में जख्मी हुए हैं, जिनको पुलिस ने डंडों, पत्थरों और आंसू गैस के शेल्स के जरिए जख्मी किया। मरियम नवाज ने दावा किया है कि पुलिस की जानिब से इनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। इस मौके पर मरियम नवाज की अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा भी टूट गया, जिस पर लोगों का कहना था कि पथराव से गाड़ी का शीशा कैसे टूट सकता है। मरियम ने भी दावा किया है कि पथराव से बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा नहीं टूट सकता और ये इन्हें कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। दूसरी जानिब नैब का दावा है कि मुस्लिम लीग के कारकुनान ने नैब के दफ्तर पर हमला किया। पुलिस पर पथराव इनकी जानिब से शुरू हुआ और जवाब में पुलिस ने पथराव किया, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। नैब ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि मरियम नवाज की जानिब से नैब लाहौर में पेश होकर जवाब देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के जरिए मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी का मुजाहिरा करते हुए पथराव और बदनज़मी का मुजाहिरा किया गया। नैब के 20 साला दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव रवा रखा गया है, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमले को भी जख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मनसूख करने के अलावा कोई चाराकार नहीं था। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों और दीगर शरपसंद अनासिर की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत की तहकीकात का फैसला किया गया है। मजीद बरां नैब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान के गैर कानूनी इकदाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज करवाने का भी फैसला किया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने नैब के दफ्तर के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि आपने मुझे बुलाया और फिर आप बर्दाश्त कर सकें तो फिर आप मुझे बुलाते क्यों हैं? सोच समझ के बुलाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पर, अवाम पर इन्होंने शेलिंग की, पथराव किया और इसके बाद शेलिंग करके मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी। और अब सोचिए कि अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो कितना बड़ा नुकसान होता। मरियम नवाज ने कहा कि मैं समझती हूं कि मुझे जो आज घर से बुलाया गया है वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ही बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे साथियों ने मशवरा दिया था कि नैब के इन हथकंडों को देखते हुए मैं जमानत कबल अज गिरफ्तारी ले लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं नैब के कि आप वापस चली जाएं, आज समात नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे बुलाया है यहाँ झूठे इल्जामात में, तो अब मेरे जवाब सुनो। मैं यहीं खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो। अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। कारकुनान पर पथराव और शेलिंग के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए मरियम का कहना था कि ये कुछ आमरीयत के दौर में भी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान की जानिब से मीडिया के कारकुनान की भी ऐसी वीडियोस जारी की गई जिनमें इनके जिस्मों पर वाज़ेह तौर पर डंडों के निशान देखे जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले लाहौर के मेयर भी इस मौके पर शदीद जख्मी हो गए, जबकि मुस्लिम लीग के लाहौर से एक MNA की भी तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसमें इन्हें जख्मी देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी वीडियोस भी मंजर आम पर आई हैं जिनमें मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान एक गाड़ी में से शॉपिंग बैग्स में भरे पत्थर निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं जिनसे दिखाई देता है कि दोनों जानिब से लड़ाई झगड़े की मुकम्मल तैयारी थी और मुस्लिम लीग के कारकुनान भी पुलिस से झड़प के लिए लेस होकर आए थे। इस सारे कजिए में सबसे अहम बात यह नहीं कि आज क्या हुआ, अहम बात यह है कि आगे क्या होने जा रहा है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी इस बार इतनी आसान नहीं होगी जितनी पिछले साल थी, क्योंकि तब वो अपने वालिद से मुलाकात करने जेल पहुंची थी जहां इन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब की बार वो इस खतरे से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, वो लड़ाई के लिए तैयार हैं और आज ये साबित भी हो गया है। अब देखना यह है कि क्या मरियम नवाज आने वाले दिनों में मजीद सियासी एक्टिविटी दिखाएंगी या फिर खेल यहीं रुक जाएगा। कराइन बताते हैं कि कोरोना वायरस अब मुल्क से खत्म ना भी हो रहा हो, कम से कम इसका खौफ खत्म हो चुका है। सियासी जमातें भी तैयारी पकड़ रही हैं। जराये के मुताबिक मुहर्रम के बाद अपोजिशन जमातें कोई बड़ा खड़ाक कर सकती हैं। मरियम नवाज की पेशी पर पीपल्स पार्टी रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की शदीद मुजम्मत और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से मरियम की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही इशारा करते हैं कि नई सियासी पेशबंदियां होने जा रही हैं। पाकिस्तानी सियासत में आने वाले कुछ हफ्ते और महीने दिलचस्प होंगे। याद रहे फरवरी में सेनेट इलेक्शन भी है और अगर उस वक्त तक हुकूमत बरकरार रही तो तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी कानून साजी की खातिर ऑपोजिशन की जरूरत सिर्फ उस वक्त तक ही मौजूद है जब तक सेनेट में अक्सरियत ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास है।